हेलो स्टूडेंट, बीएफएफ सेमेस्टर की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस यानी कि सचेतनता का टॉपिक हमारा पिछली 2 क्लास से चल रहा है। आज की क्लास में हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि सचेतनता के लाभ क्या हैं। अगर हम माइंडफुलनेस अपनाते हैं या माइंडफुलनेस फॉलो करते हैं तो उसका लाभ क्या मिलेगा, ये इस आज की क्लास में पढ़ेंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि जो ये इस तरह की कोई भी प्रक्रिया होती है कि ध्यान लगाना या आशावादी होना या सेल्फ नियमन में चलना, तो ये सारी भी प्रक्रियाएं कोई भी लाभ इंस्टेंट लाभ नहीं दिलाती हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी लगातार करने वाली है। जब आप लगातार काफ़ी दिनों तक इस तरह की चीज़ें करते हैं तब उसके लाभ मिलते हैं। शारीरिक बीमारियां जैसे फीवर है, खांसी है, आपने मेडिसिन ली, तुरंत फीवर डाउन हो गया। लेकिन जो ये जो भी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी व्यवहार होता है, उसमें परिवर्तन करना इतना आसान या इतना इंस्टेंट नहीं होता है। उस प्रक्रिया में थोड़ा लंबा समय लगता है और उसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। कोई दवा या गोली मेडिसिन की नहीं जो आपने खाई और तुरंत लाभ हो गया। उसको धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार को उसके अनुरूप ढालना होता है, तब जाकर उसका लाभ नज़र आता है। वो भी काफ़ी लंबे समय के बाद, तुरंत ही नहीं नज़र आता है। तो ये माइंडफुलनेस के बेनिफिट हैं। अगर आप ये अपनाएंगे तो उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है ये सचेतनता और कल्याण। सचेतनता और कल्याण, ठीक। सचेतनता और कल्याण यानी कि सचेतनता का लाभ कल्याण के लिए। कल्याण कैसा? हमारा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक सभी कल्याण। अगर हम सचेतनता अपनाते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, तो उसमें कल्याण, वेलबींग हर तरह की होती है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तीनों ही हमारी उसमें तीनों के लिए ही लाभकारी है ये। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सचेतनता और शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य तो सचेतनता का शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभकारी होता है। सचेतनता अगर हम अपनाते हैं तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। सकारात्मक रूप से बेहतर हमारा रक्तचाप हो जाएगा। अगर हम सचेतनता अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारी चिंता तनाव कम होगी, तो हमारा रक्तचाप नियंत्रित होगा, हमारी हार्ट बीट कंट्रोल होगी और तनाव को भी एक कम करने के कारण इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं हो रही है और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस्ड हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारा अब हेडेक है, माइग्रेन है, ऐसी बहुत सारी शारीरिक अस्वस्थताएं हैं जो हमें एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण होती हैं। जो सचेतनता अपनाना, सचेतनता क्या है, यानी कि अभी और यहाँ पे रहना, यानी कि हम अतीत और भविष्य में नहीं है, तो वर्तमान में है। वर्तमान में होने की वजह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब है सचेतनता और सांवेगिक स्वास्थ्य। सांवेगिक स्वास्थ्य, सचेतनता का सांवेगिक स्वास्थ्य से भी संबंध है। सांवेगिक स्वास्थ्य से मतलब क्या, अगर हम सचेतनता में हैं तो हम अपने जो आपसी संबंध हैं,
हमारे रिश्ते मधुर होंगे, है ना। पिछला सचेतनता के तो काफ़ी कई एलिमेंट्स हैं, यानी कि किसी दूसरे की बात पर इतना ज़्यादा ध्यान ना देना, है ना, बुरी बातों को इग्नोर मारना, अप्रिय बातों को नज़रअंदाज करना। तो ये सब चीज़ें हमें सामवेगिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती हैं। अगर हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हमारे आपसी संबंध मधुर होते हैं, सामाजिक रिश्ते मधुर होते हैं, घर में तनाव की स्थिति से बचते हैं। तो ये हमारे सामवेगिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। अब है सचेतनता और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य। संज्ञानात्मक स्वास्थ्य से मतलब जब हम सचेतनता की स्थिति में होते हैं तो हमारा ज्ञान, हमारा बौद्धिक कौशल वो भी उच्च स्तर का हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान पुरानी या भविष्य की किसी भी बात पर ना होकर वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक है। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह हम पूरी बुद्धि से, पूरी रचनात्मकता से, पूरे अटेंशन से जब करेंगे तो हमारा संज्ञानात्मक स्वास्थ्य यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। हमारे संज्ञानात्मक यानी कि हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो हम पूरा प्रयोग कर पा रहे होंगे और बेहतर प्रयोग कर पाएंगे, बजाय उसके कि अगर जब हम इस स्थिति में नहीं होते कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, पुरानी किसी बात की चिंता कर रहे हैं, तो उस कार्य को हम अपना पूर्ण नहीं दे पाते हैं, या हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या हम उसके बारे में निराशावादी कि अरे ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये अच्छा नहीं हो पाएगा इस तरह का, या हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या होता है कि हमारा जो कार्य है वह उतना संपूर्णता नहीं ला पाता है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है जितना कि सचेतनता की अवस्था में होता है। इसके बाद है सचेतनता और सामाजिक कल्याण। सचेतनता और सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण के लिए भी सचेतनता लाभकारी है, क्योंकि अगर हम सचेतनता में हैं तो हम समाज में अपना पूर्ण दे पाएंगे, समाज के साथ पूरी तरह से एडजस्ट हो पाएंगे, बिना ये देखे कि दूसरों में क्या बुराई है, आलोचना का रवैया अपनाएं या कोई अनिर्णय की या अप्रतिक्रिया को फॉलो करके हम जो भी कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए भी लाभकारी और समाज के लिए भी लाभकारी होगा। तो इस तरह से ये सचेतनता का हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे समाज पर, हमारे मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए सभी में यह लाभ है। माइंडफुलनेस यानी कि इतने जगहों पे लाभकारी हो रहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।